ये पूरा क्या है, ठीक है। इसके बाहर कौन कौन बैठा है, इनको क्या बोलते हैं अपन इकोनॉमिक्स में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो भी है वो इंडिया के लिए क्या होगा, फॉरेनर ही होगा, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है तो वो किस में जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। अब इंडिया से कोई सी भी चीज़ आउटफ्लो हो रही है या इनफ्लो हो रही है तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी ट्रेड पॉलिसी पर। इंडिया से अगर चीज़ें बाहर जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, शाबाश। अंदर आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इम्पोर्ट। इस पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, किसके थ्रू लगाए थे, एक थी आईपीआर 1956। इसके अंडर में आपने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको नाम दिया था क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंडिया में दो टाइप के लोग हैं, एक है आपका ये जिसका नाम है पी, पी मतलब शाबाश। दूसरा कौन हुआ, सी। अब सी और पी है, सी मतलब कंज्यूमर्स भी हैं इंडिया में और प्रोड्यूसर भी हैं। अब इन दोनों को मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। जिस गवर्नमेंट ने क्या लाया, आईपीआर 1956, ठीक है। अब इसने इस प्रोड्यूसर को क्या भरोसा दिया था आईपीआर 1956 के टाइम पे, देखो अपन को आज़ादी कब मिली, 1947 में। तब बाहर बहुत सारे कौन बैठे हैं, ये पी पी पुपाड़ी जो सारे बैठे हैं, ये सारे अपने प्रोड्यूसर से ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा मॉडर्नाइज है। तो दो चीज़ें रहती है, एक होता है क्वालिटी, एक होती है प्राइस। तो जो बाहर प्रोड्यूसर्स बैठे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होगी अपने वालों की, बाहर वालों की, और वो कम प्राइस पे भी बेच सकते थे, इंडिया में कर सकते थे ना। तो ये आईपीआर 1956 लाते थे। तो इन्होंने क्या करा आईपीआर 1956 में, एक लाया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, पहले इन्होंने किस पे हमला किया, इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट्स पे कैसे किया, दो तरीके से। कौन से दो तरीके थे, सबसे पहला था आपका कौन सा बैरियर, टैरिफ। दूसरा था आपका क्या, टैरिफ का मतलब क्या होता है कि टैक्स रेट, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कि भैया बाहर वाला 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन तेरे पास जब वो चीज़ आएगी ना तो वो 20 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अगर इतने में भी अगर अंबानी जैसी फैमिली भी होगी इंडिया में तो वो तो 20 रुपए में भी खरीदने को तैयार है। अगर इतने में भी तुम खरीदने को तैयार हो, फिर तुम पे क्या लगता था, कोटा। कोटा मतलब कि भले ही तुम अंबानी फैमिली हो, टाटा फैमिली हो या कोई भी फैमिली हो, तुम एक साल का 5, 10, 15 इतने ही खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। अब ये किसको फायदा पहुंचा रहा था, प्रोड्यूसर को। तो कंज्यूमर बोल रहा था कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा है, प्रोड्यूसर को तो सरकार ने फायदा दे दिया। मतलब बाहर के प्रोड्यूसर से कंज्यूमर माल खरीद सकता था क्या, नहीं खरीद सकता था ना, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा थी प्लस कोटा बैरियर था। लेकिन क्या प्रोड्यूसर बाहर माल बेच सकता था, लेकिन फिर सरकार ने क्या लगा दिया उस पर, एक्सपोर्ट ड्यूटी। पहले के टाइम पे प्रोड्यूसर को माल बाहर बेचने पे भी पैसा देना पड़ता था, तो इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई थी। तो प्रोड्यूसर अगर अपनी अच्छी क्वालिटी भी कर रहा था, कम प्राइस भी करे, तो ऐसा ना हो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को धोखा देके बाहर माल बेच दे। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे कि भाई पहले तू किसको बेच, अपने कंज्यूमर्स को बेच, उसके बाद अगर तेरे पास क्वांटिटी बच जाती है तो तू बाहर बेच सकता था। यानी कि क्या कर दिया था, आने का रास्ता बंद कर दिया, जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये कब करा था इन्होंने, 1956 में। अब वैसे ही एक्सपोर्ट ड्यूटी का किसी को मतलब ही नहीं था। क्यों नहीं मतलब था, क्योंकि ये प्रोड्यूसर से यही कंज्यूमर नहीं खरीदने को तैयार है, तो बाहर वाला कैसे खरीदेगा। इसके लिए मार्केट क्या रह गया था, ये इंडिया। इसको पता था, क्या पता था प्रोड्यूसर को, कि ये कंज्यूमर को अब जक मार के सामान किससे खरीदना है, इसी से खरीदना है। इस गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को क्या भरोसा दे दिया था कि भाई कंज्यूमर बाहर से माल नहीं खरीदेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। 5 साल तक नहीं खरीदेगा, 10 साल तक नहीं खरीदेगा, तब तक तू क्या कर, तू अपनी क्वालिटी को बढ़ा और प्राइस को कम कर। लेकिन ऐसा इंडियन प्रोड्यूसर्स ने करा था क्या, नहीं। वो क्या मान के बैठ गए कि भैया ये जो है, ये कमरा है, ठीक है, ये बंद है, ठीक है, अब इसमें जो है ये कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर के अलावा कहीं और नहीं जा सकता, बाहर से सामान नहीं मंगा सकता। ये कौन से गाने को रिप्रेजेंट करता है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, हम तुम एक कमरे में बंद हो। और चाबी क्या है इसकी, ये फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो जब ये फ्री ट्रेड हो गया, ये कंज्यूमर दूसरे प्रोड्यूसर को देख के गाना गा रहा था, रोमांटिक और वल्गर दोनों था ये, तुम्हें पता होगा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ठीक है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी खत्म कर दी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर फिर दूसरे कंज्यूमर्स को देख के कौन सा गाना गाएगा, इंडियन प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब ये माल जो है वो कहाँ कहाँ बेच सकता है, पूरी दुनिया में, कहाँ पे अच्छी प्राइस इसको मिल रही होगी वहाँ पे बेच सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गाना बन सकता है, डिस्टेंस सब कुछ मैटर करता है क्या, नहीं। चाहे वो कहीं से भी सामान आ रहे हो वो आ सकते हैं, ठीक। बाकी वो वाला था 7 समंदर पार वाला, ठीक है, ठीक है, कि हम तुम एक कमरे में बंद हो। अभी हम तुम कौन है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अभी जो ताला है इसकी 2 नॉक होती है,
होती है ना दो तरफ से। तो एक तरफ हो गया आपका टैरिफ, दूसरी तरफ हो गया आपका नॉन टैरिफ यानी कि कोटा। और इसकी चाबी क्या है? फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, जो कि किसके हाथ में थी? गवर्नमेंट।